पहला ऑप्शन क्या है कि अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल पिक्चर। अगर वो किसी ने नहीं करनी तो पिक्चर का वेक्टर बना के या अवतार बना के भी इधर पिक्चर में यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने वो भी नहीं करनी तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें अपना लोगो जो है वो बना के लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके लोगो की तरफ सबसे पहले गौर करें। इसने क्या किया है कि अपना नाम लिखने की बजाय एक नाम सोचा हुआ है, डिजाइन सागा, ठीक है। और इसका लोगो इसने किस तरह से बनाया है, डी और एस, इसे हम कहते हैं टाइपो लोगोस, ठीक है, जिसमें हम टाइपोग्राफी में दो दो तीन या जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक है, उसे इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें डी के शेप के अंदर इसने क्या किया है कि एस की शेप जो है वो लगाई है, ठीक है। और इसको इस तरह से इसने डिजाइन किया डी और एस के लोगों का, ठीक है। डिजाइन सागा इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये भी हाँ का इसने कवर बनाया है। अब इसने ये देखें इधर मेन टाइटल, जैसे अक्सर लोग गलती करते मिस्टेक करते हैं जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जब असाइनमेंट आती है तो वो क्या करते हैं कि उनका टाइटल जो होता है वो भी रेगुलर फॉन्ट में होता है और जो टेक्स्ट बॉडी होती है वो भी रेगुलर फॉन्ट में होती है। ये उनके दोनों टेक्स्ट बॉडी और मेन जो टाइटल होता है दोनों इनके बोल्ड होते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, हायरार्की में अपना डिफरेंस रखना है, ठीक है। और ये देखें जैसे इसका डिजाइनिंग द जो पूरा इसका टाइटल है ये इसने बोल्ड फॉन्ट में रखा है। उसके बाद जो टेक्स्ट बॉडी है ये उससे छोटी आ रही है, ठीक है। ये इसकी टैग लाइन है। उसके बाद ये देखें इसके आइकन्स जो हैं, ये जो सोशल मीडिया आइकन्स और ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसने लिखी है उसे मजीद इसने छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसने एक क्लियर हायरार्की जो है वो इसने बनाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद ये इसने टैग लाइन या अपनी सर्विसेज जो है उसको मेंशन किया है। उसके बाद फिर ये जो सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है, जो डिटेल जितनी इंपॉर्टेंट होगी उसका जो साइज और प्रोमिनेंसी है, ठीक है, वो उसी हिसाब से आपने रखनी है। अब ये देखें सोशल मीडिया के लिए जितने भी ये टेक्स्ट है उन सब का साइज इक्वल है। कुछ असाइनमेंट्स मैंने ऐसे भी देखी थी कि सोशल मीडिया साइज में फॉर एग्जांपल जैसे फोन नंबर है, इसका टेक्स्ट ज्यादा बड़ा लिखा होता था, ठीक है, जीमेल का उससे छोटा, उसके बाद लोकेशन का सबसे छोटा। तो इस तरह से नहीं करना, आपने प्रॉपर हायरार्की रखनी है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉडी में जितनी जगह पे आपको टाइटल नजर आएगा तो सबको बड़ा रखना है, वैसे टाइटल नॉर्मली एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद सब हेडिंग जिस जिस जगह पे नजर आएगी उन सब का एक ही साइज होगा, ठीक है। जैसे अगर सब हेडिंग का किसी जगह पे आपने साइज 48 रखा है, बाकी पूरे ग्राफिक में जिस जगह पे आपको सब हेडिंग नजर आएगी तो उसका साइज सेम वही रखना है, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट बॉडी, अगर इन केस के आपने उसका साइज 24 रखा है तो जितनी जगह पे भी टेक्स्ट बॉडी आएगी तो सबका साइज 24 रहेगा। इसी तरह से सोशल मीडिया आइकन्स, अगर इन केस के आपने 21 उसका टेक्स्ट टेक्स्ट का साइज रखा है तो जितनी जगह पे भी ये सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया आइकन्स ये तीन, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये तीन है, ठीक है। तो इसने हर जगह जितने भी ये एक दो तीन इन सब का इक्वल टेक्स्ट साइज रखा है, ठीक है। तो सेम आपने भी इसी थीम को फॉलो करना है। अब ये देखें इसने क्या किया कि अपने स्किल्स में भी साथ आइकन्स लगा दिए स्किल्स की हेडिंग दे के। फोटोशॉप, इसने साथ ये भी बताया कि कौन कौन से टूल्स यूज करता है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब इंडिजाइन, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। और साथ ही नीचे अपना सारे इसने अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपडेट किया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट, अभी इसने क्या किया कि सिंपली इसने नाम लिखा है क्रिएटर्स के नाम से, ठीक है। नीचे उसने अपनी टैगलाइन जो वो लिख दी है। आप ये भी इसको भी यूज कर सकते हैं, टाइपो लोगोस जो हैं। अब ये देखें इसने पिक्चर यूज की हुई है, इसने भी अपनी पिक्चर्स यूज की है थोड़े से फोटोशॉप के इफेक्ट्स लगा के। और ये देखें इसका भी जो कवर है, बिल्ड अ ब्रांड, उसके बाद फिर ये मेड बाय पैशन, क्राफ्टेड बाय हार्ट। ये जो टाइटल के नीचे ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं टैगलाइन या स्लोगन। और देखें इधर इसने क्या किया कि अपनी पिक्चर का अवतार बना के इधर लगाया हुआ है। उसके बाद जो जो टूल्स यूज करती है, ठीक है, वो इस तरह से पिक्चर के इर्द गिर्द इसने फ्लोट करते हुए दिखाए हैं, ठीक है। और देखें कलर जो है वो भी इसने ब्राइट थीम यूज किया हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के लिए हमेशा हम ब्राइट थीम जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से जब भी आपने अपना लोगो बनाना है तो लोगो बनाने से पहले जो दूसरे डिजाइनर्स हैं उनकी प्रोफाइल से भी आप, अच्छा इसका जो कवर है वो कोई इतना खास नहीं है, ये जो अब मैंने ओपन किया है, लोगो भी इसने इतना खास नहीं बनाया। दूसरे जो डिजाइनर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसने भी अपनी पिक्चर यूज की है, इसने भी ये देखें लोगो बनाया है। अब इसने क्या किया है कि ये देखें कार्लस
सेलिनो। ठीक है। इसने अब ये सी और एस, इन दोनों टाइपोग्राफी के ये जो आइकन्स है, इन दोनों का आपस में इसने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। इसी तरह से इसने भी अपनी पिक्चर यूज की है, कवर में भी इसने अपनी पिक्चर है वो यूज की हुई है। ये भी सेम वही है। अच्छा, इसका जो कवर है वो इतना खास नहीं है। ये देखें, इसने भी सिंपली क्या किया है, टाइपो लोगो जो है उसे यूज किया हुआ है। अब ये देखें इसने, हाय आई एम सईद हसीन, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं अपनी कवर में। अपना इंट्रो सा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने अपना नाम लिखा है, अपनी डेजिग्नेट, अपने वो वर्क इसने बताया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, और इधर इसने अपनी टूल्स बताएं कि कौन कौन से यूज करता है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट। ठीक है। इधर इसने अपने वो जो टैग लाइन है, स्लोगन है, वो इधर इसने लिखा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी ग्राफिक बनाने से पहले ये देखें, बिहांस की प्रोफाइल पे जो दूसरे डिजाइनर्स हैं, उनकी आईडीज, उनकी जो प्रोफाइल्स होंगी, वहां से आप आइडियाज ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडियाज के लिए काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इधर से भी आप जो दूसरों के डिजाइन है वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा रिव्यू दोबारा दे दिया है बिहांस की प्रोफाइल के लिए, कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले दूसरों की जो प्रोफाइल है उन उन पे विजिट कर सकते हैं, उसके बाद वहां से आप आइडियाज जो हैं वो ले सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ फिर चलते हैं, फोटोशॉप का। स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये शेप टूल्स के बारे में है। इलस्ट्रेटर में जिस तरह से हमने शेप टूल्स को यूज़ किया था, आज फोटोशॉप में भी देखेंगे कि फोटोशॉप में शेप टूल्स जो है इलस्ट्रेटर से किस तरह से डिफरेंट है। अब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये जो फोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर हम कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो वो पिक्सेलेट होगी, ठीक है। जैसे ये पहले का इस पे पैटर्न अप्लाई किया, वो पैटर्न अप्लाई था, ठीक है। जो पहले इसमें पिक्चर आ रही थी वो भी मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से आता है। सबसे पहले मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसे मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये साइड से क्या हो रहा है, पिक्सेलेट हो रहा है। ये देखें, इसके साइड्स पे आपको पिक्सेल्स जो है वो नजर आ रहे थे। इलस्ट्रेटर में हम जूम इन करते थे तो पिक्सेल्स जो थे वो हमें नजर नहीं आते थे, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था और ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब ये देखें, इसमें भी शेप्स को ड्रा करने की वैसे ही तीन तरीके हैं जैसे इसमें इलस्ट्रेटर में थे, ठीक है। फोटोशॉप में भी सेम यही करना है कि अगर आप शिफ्ट के बगैर सिंपली क्लिक और ड्रैग करेंगे, तो ये देखें, रैंडम किसी भी प्रोपोर्शनेट में शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये फिर इक्वल प्रोपोर्शनेट में ड्रा होगी। अच्छा, अभी एक और इसमें अब इलस्ट्रेटर से एक डिफरेंस आएगा। अब ये देखें, एक शेप ड्रा की है, उसके बाद मैं दूसरी शेप अगर इन केस के ड्रा करता हूँ, ये दूसरी शेप मैंने ड्रा की है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका जो कलर ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरी शेप ड्रा करता हूँ, तो तीसरी करता हूँ, चौथी करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये फिर क्या आ रहा है कि इसलिए ये जो एक शेप ड्रॉ करने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद ये जो दूसरी शेप है, ठीक है, इसके अंदर ही जो दूसरी शेप्स हैं, ठीक है, वो बनती जा रही हैं इसी सेम लेयर में जो रेक्टेंगल टू है। अब ऊपर वाली जो शेप है, ये वाली जो मैंने एक अलहदा पहले से बनाई हुई थी, ठीक है, ये, इसे अगर मैं मूव करूँ तो सिर्फ यही वाली शेप मूव हो रही है, ठीक है। अब अगर ये इनमें से मैं कोई एक शेप मूव करूँ तो सारी हो रही हैं। इसकी क्या रीजन है कि ये सारी एक सेम लेयर में बन गई है। अब इसका क्या तरीका, अब इसका क्या हल होता है, इसके दो हल हैं, दो सोल्यूशन। पहली ये कि आपने ये एक शेप ड्रा की, ठीक है, उसके बाद फिर आपने दूसरी शेप अगर ड्रा करेंगे तो आपने फिर क्या करना है कि यहाँ शिफ्ट प्रेस कर दें ताकि वो एक अलग लेयर जो है, ठीक है, उसमें बन जाए। या सिंपली आप क्या करें कि एक न्यू लेयर यहाँ पे क्लिक करें,
और इधर से जो दूसरी शेप है वो दूसरी लेयर में आप ड्रा कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरी लेयर है, तीसरी शेप है, उसके लिए आप एक और ड्रा कर, एक और लेयर जो है यहाँ से आप न्यू लेयर क्रिएट करें, और जो तीसरी शेप है वो आप इसमें ड्रा कर लें, ठीक है। अब देखें, अब मैं किसी भी शेप को मूव करता हूँ तो वो सारी शेप्स हैं वो अलग अलग मूव होंगी, ठीक है। अब एक लेयर में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ तो हम शिफ्ट के साथ कर सकते हैं कि जो न्यू ऑब्जेक्ट बने वो दूसरी लेयर में बने, ठीक है। या फिर दूसरा क्या तरीका है कि हम यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करते जाते हैं और हर लेयर पे एक अलग अलग शेप जो है, ठीक है, वो क्रिएट हम करते जाते हैं। इसी तरह से, अच्छा ये तो था, दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, एक शिफ्ट के साथ, एक शिफ्ट के बगैर। इक्वल प्रोपोर्शनेट में दूसरा प्रोपोर्शनेट, अगर हम यानी विड्थ वाइज हमें ज़्यादा चाहिए या फिर हमें हाइट वाइज ज़्यादा चाहिए। अब तीसरा तरीका जैसे मैंने बताया था कि सिंपल एक क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है, ठीक है, वो सेट कर लेते हैं, 100 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल इसकी हाइट। उसके बाद फिर हम इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। या फिर, और ये वाले जो ऑप्शन है ये किस लिए, ये इसके राउंडेडनेस के लिए, ठीक है, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे कि कॉर्नर से कितना राउंडेड होना चाहिए, जैसे 10 पिक्सल अगर मैं इसे कर लेता हूँ, फिर इसे ओके करता हूँ, तो ये देखें, जूम इन इसे करके दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया था कि ये एक कॉर्नर पे मैंने 10 प्रेस किया था, जैसे ये, अगर मैं सारे कॉर्नर, मैं चाहता हूँ कि किसी एक कॉर्नर पे 10 प्रेस करूं और जितने भी ये चारों कॉर्नर्स हैं सब पे वही नंबर जो है, ठीक है, वो टाइप हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो चेन है इससे लिंक कर दूंगा। अब सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। अब जैसे इस पे मैं फॉर एग्जांपल 15 टाइप करता हूँ, और तो ये देखें बाकी सारे जो बॉक्सेस के नंबर है वो भी चेंज हो गए। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखें, अब सब पे सेम वही वाला जो नंबर है वो आपको नजर आएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि सब पे अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये जो लिंक है इसे मैं हटा दूंगा। जैसे इस पे मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ यहाँ एक कॉर्नर जो है वो बिल्कुल शार्प है 0 पे, दूसरा कॉर्नर 15, तीसरा कॉर्नर जो है इसे मैं कर देता हूँ 30, और ये वाला जो कॉर्नर है इसे मैं 45 कर देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे 0 था, 15, यहाँ पे 30, और यहाँ पे 45, ठीक है। जितना बड़ा मैं इसका वो रेडियस रखूंगा, कॉर्नर्स का रेडियस, तो उतनी ज्यादा ये राउंडेड में आएंगे। 0 पे रखूंगा तो शार्प एजेस जो है, ठीक है, वो बनेंगे। ये तीनों तरीके जो मैंने बता दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करने लगा हूँ कि इस पे इक्लिप्स टूल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक और इक्लिप्स जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका भी सेम वही तरीका है कि अगर शिफ्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करेंगे तो इक्वली प्रोपोर्शनेट में ड्रॉ होगा, ठीक है। शिफ्ट के बगैर करेंगे तो रैंडम किसी भी, या वेथ वाइज ज्यादा हो जाएगा या फिर हाइट वाइज ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब दोबारा से, अच्छा ये वो जो ऊपर वाला मैं तरीका बताया था रिक्टेंगल टूल वाला, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये जो अंदर वाले रेडियस हैं, ठीक है, इस कॉर्नर से भी हम खींच के अंदर राउंडेड कर सकते हैं, या इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, शार्प शेड्स, जैसा हम इलस्ट्रेटर में करते हैं। अब इसके अंदर पिक्चर क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसके फिल में पैटर्न यूज किया हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको ग्रेडियंट्स के बाद बताता हूँ कि ये किस तरह से आता है। उसके बाद ये सिंपल वही ट्रायंगल टूल है, इसका भी हम ये कर सकते हैं कि अगर कॉर्नर्स को हमने इस तरह से राउंडेड करना, तो ये जो अंदर वाला एंकर पॉइंट है इसे अंदर की तरफ खींच के मैं इस तरह से राउंडेड कर सकता हूँ, या दोबारा से शार्प एजेस कर सकता हूँ। या अगर रिसाइज करना हो तो जो बाहर वाला एंकर पॉइंट है इसे पकड़ के मैं इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर रोटेट करना है तो किसी एक एंकर पॉइंट के साथ कर्सर लेके जाना है, जब इस तरह से कर्सर डबल शेप में शिफ्ट हो तो इस तरह से फिर हम इसे रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये है पॉलीगॉन टूल। इस पे क्या करना है कि सिंपली एक क्लिक करके या तो पहले हम इसे मैनुअल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है, स्टार की शेप में ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से सेट करना है। प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना है कि सिंपली क्लिक करके छोड़ देना है, ये इसकी विड्थ,
ये इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ 500 इसकी विड्थ, और हाइट जो है वो भी इसकी 500 रख लेता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स, क्या आपको कितने बाजुओं वाला चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर पॉलीगॉन चाहिए 6 कॉर्नर्स वाला, इधर 6 टाइप कर लेता हूँ। कॉर्नर रेडियस, अभी मुझे शार्प ही चाहिए, तो इधर मैं 0 रहने देता हूँ, ठीक है। स्टार रेशो 50%। अब अगर मैं इसे 0 कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि इसका जो बेली का साइज है अंदर वाला, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर सिर्फ आपको स्टार्स की लाइंस नजर आएंगी। 50% पे क्या होगा कि ये परफेक्ट आपको स्टार नजर आएगा। 100% पे क्या होगा कि इसकी जो अंदर वाला जो रेडियस है बेली वाला, वो मैक्सिमम हो जाएगा 100% पे, ठीक है। फिर ये परफेक्ट पॉलीगॉन बन जाएगा। मैं इसे 100% करके इसे ओके करूँ, तो ये परफेक्ट अभी पॉलीगॉन मेरे पास आया है, ठीक है। इसी तरह से दोबारा क्लिक अगर मैं करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 50%, तो ये देखें अब ये इस तरह से स्टार की शेप में आई है। स्टार की शेप में है, 6 बाजुओं वाला सितारा, क्योंकि मैंने इसके आर्म्स में 6 टाइप किया था, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं कर दूं 30% या 20%, अब ये देखें हम ये मजीद बारीक हो गए। 0% पे क्या होगा कि आपको सिर्फ थिन लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, 0% पे। अच्छा, इसे अगर मैं कर दूं दोबारा से 50%, और यहाँ से इसका जो रेडियस है, ठीक है, कॉर्नर रेडियस, इसे मैं बढ़ा दूं फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल्स पे। अब मैं इसे करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें साइड से क्या हुआ है कि साइड से थोड़ा सा राउंडेड हो गया है, ठीक है। इसका भी सेम वही हिसाब है कि जितना मैं इसके नंबर्स को बढ़ाता जाऊंगा कॉर्नर रेडियस के, ये उतना ही गोलाई में होता जाएगा। और जितना इसका कम करता जाऊंगा, ये उतना शार्प होता जाएगा, ठीक है। इसे कम कर देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है स्मूथ स्टार, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसमें क्या है कि इसमें शार्प एजेस थे, इसमें क्या है कि इस तरह के जो एजेस हैं, ठीक है, वो आपके पास आए हैं। तो इस तरह से जैसे मर्जी हम इसमें भी जो शेप्स हैं उन्हें अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट टूल ये सिंपली लाइन टूल है, ठीक है। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखें। अब इस उससे जो नेक्स्ट है ये है कस्टम शेप टूल। इसमें हमारे पास ये देखें कुछ कस्टम शेप्स जो हैं वो बना बनाया प्रीसेट वो दिया होता है, ठीक है। हर वर्जन में ये डिफरेंट होगा, तो उसी हिसाब से फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल के ये जो शेप्स हैं, इसमें वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे। ये पहला लाइन का है, उसके बाद टाइगर का है, उसके बाद फिर लाइन, ये फिर गेंडा, शुतुरमुर्ग, तो इस तरह से कैमल, जिराफ, कैंगरू, मंकी, तो डिफरेंट ये आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे मैंने ये लाइन जो है, ठीक है, वो ड्रॉ कर लिया है। ये लाइन की शेप जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है, टाइगर की। इसी तरह से इसमें से अगर कोई करूँ तो ये देखें, यहाँ से कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, और इसका भी साइज को बड़ा, यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से इस फोल्डर के बजाय ये जो अगर हम इसमें चले जाएं बोर्ड्स में, तो डिफरेंट बोर्ड्स हैं। मजीद नीचे फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स की शेप सारी। इससे ऊपर जो ये लीव्स की सारी शेप्स हैं पत्तों की या दरख्तों की। जिसके पास जो वर्जन है, तो सब हर वर्जन में जो डिफरेंट आइकन्स नजर आए हैं, ठीक है, उसे मुख्तलिफ मिलेंगे। तो ये थे सारे ये शेप टूल जो थी उसको मैं उसका मैंने बता दिया। अब ग्रेडियंट्स पे और जो अंदर वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो मेरा पहले से सिलेक्ट हुआ पड़ा है, अब उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब ये फिल मैंने एक अभी इसका जो ये पैटर्न में है, ठीक है, अगर मैंने चाहता हूँ कि इसे फिल में लेके जाऊँ, फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ क्लिक करूँगा, शेप सिलेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसे कर दूँ नन पे, तो फिर क्या होगा कि फिल गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ
और इसे कोई कलर दे दूं तो वही कलर आ जाएगा। यहाँ कुछ, यहाँ वो वाले कलर्स हैं जो मैंने पहले से यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ उन कलर्स की हिस्ट्री है। हिस्ट्री वाइज वही वाले कलर आ रहे हैं जो मैंने पहले से यूज किए हुए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी के कोई हेक्साकोड रेड जो है, ठीक है, इसकी जैसे अगर मैंने कोई अपनी मर्जी की शेड लेनी है, इधर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये वाला जो आइकन है टॉप राइट पे, इस टॉप राइट आइकन पे क्लिक किया तो ये देखें कलर बॉक्स खुल गया जैसे इलस्ट्रेटर में खुलता था। और इस बॉक्स में मैं टाइप करूंगा CC2727, ठीक है। जैसे मुझे रेड की अपनी मर्जी की शेड चाहिए थी, वो मैंने ले ली, उसके बाद इसे ओके कर देता हूँ। अपने मेरे मर्जी की आ गई रेड की शेड। या अगर मुझे येलो की कोई शेड चाहिए थी, जैसे फॉर एग्जांपल FFB74C, सेम उसी में ड्रा हो गई। इसकी येलो की मुझे कौन सी शेड चाहिए? FFB74C, ठीक है। ये येलो की शेड चाहिए, ये आ गई। यहाँ फिर अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई पर्पल की कोई शेड चाहिए, तो इधर से मैं टाइप करता हूँ 614978। ये पर्पल की में, अच्छा ये देखें, ये इन दोनों के साइज एक साथ क्यों सिलेक्ट हो रहा था? क्योंकि मैंने ये वाली जो शेप है ये न्यू लेयर पे नहीं लगाई। तो इस लेयर पे जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा था वो सारी की सारी उस लेयर में जितनी भी शेप्स थी वो हम सब पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है। ये देखें इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई डार्क ग्रे की शेड चाहिए, 58595B, ठीक है। तो इधर से इस तरह से हेक्सा कोड आप टाइप करके अपनी मर्जी की जो कलर शेड्स हैं वो इधर से ले सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रेडियंट की तरफ। ये तो थी फिल की प्रॉपर्टीज और हेक्सा कोड के बाद। अब नेक्स्ट ये है नल, और ये है कलर। उसके बाद ये जो ये चौथे तीसरा ऑप्शन है, ये है ग्रेडियंट्स के लिए। इसमें भी सेम वही के जैसे आपको कुछ प्रीसेट पहले से बने बनाए दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिक के अंदर ये तीन है। उसके बाद नीचे जाए ब्लूज, तो ये सारे ब्लू की रेंज में आ गए शेड्स, ठीक है। जिसके पास जो भी वर्जन है तो सब में ये आपको जो प्रीसेट है वो डिफरेंट नजर आएंगे। ये इसी तरह से पर्पल, पिंक, रेड, ऑरेंजेस, ये ग्रीन्स, ठीक है। तो ये सबका जो हेक्सा कोड ये सारा डिफरेंट होगा, ठीक है। हर ये और ये जो प्रीसेट है ये भी हर वर्जन में आपको डिफरेंट नजर आएंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल के मैंने अपनी मर्जी के जो ग्रेडियंट का कॉम्बिनेशन है वो लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या करूंगा, ये रखें, ये जैसे स्लाइड ये वाला स्लाइडर बार है, जैसे इलस्ट्रेटर में करते थे, इस पर डबल क्लिक करना है, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये पर्पल की ये शेड चाहिए, उसके बाद ओके कर दूंगा। दूसरा, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इधर मुझे कोई रेड की शेप शेड चाहिए, ठीक है, इधर मैं रेड ले लेता हूँ। अब मुझे एक तीसरा एक और भी कलर चाहिए, तो सेम वैसे ही जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे, आर्ट क्लिक और ड्रैग कर दिया मैंने, और इसकी जगह यहाँ डबल क्लिक किया, और इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं ब्लू की कोई शेड ले लेता हूँ। अब अगर मुझे चौथा कलर भी चाहिए तो आर्ट क्लिक और ड्रैग किया मैंने, और इधर डबल क्लिक किया, और इधर फॉर एग्जांपल ग्रीन की कोई शेड ले लेता हूँ। इसी तरह से ऑल्ट क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पे अगर कोई येलो की शेड लेनी है तो वो भी मैं इधर ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज जैसे हम इलस्ट्रेटर में कंट्रोल कर सकते थे, सेम इसमें भी कर सकते हैं। और ये भी वही वाले ऑप्शन है। लीनियर में क्या होगा कि सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ से अगर एंगल चेंज करना चाहूँ जैसे 15 डिग्री, तो ये रखें 15 डिग्री हो गया। या फिर अगर इसे मैं 90 डिग्री पे करना चाहूँ तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एंगल जो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और इधर से अगर मैं इसे कर दूँ रेडियल, उसमें इलस्ट्रेटर में तीन ऑप्शन थे, ठीक है, लीनियर, रेडियल और कस्टम।
इसमें ज्यादा है, ठीक है। लीनियर में क्या था कि पैरेलल लाइंस हैं। रेडियल में क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे एंड वाला, ये सेंटर में है, और पहला पॉइंट जो है वो सेंटर में है, और ये जो सबसे एंड वाला पॉइंट है ये सबसे आखिर में है, ठीक है। रेडियल में क्या होगा कि सर्कुलर में आ जाएंगी। एंगल में क्या होगा, ये देखें, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे एक लाइन बन गई है, बाकी जितने भी ग्रेडियंट्स है सारे उसके इर्द गिर्द हैं। अगर मैं इसे 0 डिग्री पे कर दूं तो ये देखें, अब ये जो शार्प लाइन है वो इधर 0 डिग्री पे बन गई, बाकी जो ग्रेडियंट्स है वो उसके इर्द गिर्द आ गए। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर दूं रिफ्लेक्टेड, तो ये देखें, ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ठीक है, वो बन जाएंगी। अगर मैं इसे कर दूं डायमंड, तो ये फिर डायमंड की जो शेप है, ठीक है, ये उसके अंदर बन जाएंगी डायमंड की शेप। इसी तरह से अगर किसी एक स्पेसिफिक कलर की ओपेसिटी को मैंने लो करना है, जैसे ये पर्पल, तो ये जो पर्पल के ऊपर वाला स्लाइडर बार है, इस पे क्लिक किया और इसकी ओपेसिटी फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 50%, तो ये देखें, यहाँ से जो है ये इसकी ओपेसिटी लो हो गई है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अभी ये बाकी सब की इसके साथ ये वाले जो तीन है इसकी ओपेसिटी भी लो हो गई है। उसकी क्या रीजन है कि ऊपर बस ये दो ही स्लाइडर बार्स थे, ठीक है, ये सारे ओपेसिटी के। तो अब ये इधर से लेके यहाँ तक कम हुई है, यानी तीन तक इसका इफेक्ट जो है वो गया है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, अभी अंडू कर दिया मैंने इसे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक कॉपी ये लेता हूँ, आर्ट दोबारा से आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक और कॉपी, फिर दोबारा से आर्ट क्लिक और ड्रैग से एक और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी अगर मैं करूँ 50%, तो इसका जो इफेक्ट है सिर्फ इसी कलर तक रहा है। इसी तरह से इसे सिलेक्ट करूँ, इसकी अगर मैं कर दूँ 0%, तब ये देखें ये बिल्कुल ही गायब हो गया। तो इस तरह से इसके हम जिस तरह से मर्जी इनकी शेप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं ग्रेडियंट में। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है, अच्छा मीटिंग का टाइम खत्म होने में 7 मिनट रह गए, तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो मैं कल वाले लेक्चर में लूंगा, ठीक है। अभी ये लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ। ये जो सबसे लास्ट चौथा ऑप्शन है, ये पैटर्न के बारे में, ठीक है। इसमें देखें ट्रीज, ये दरख्तों का पैटर्न, ये मैंने पहले ड्रॉ किया था, तो ये जब भी मैं शेप बना रहा था तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, इसमें सारे अलग अलग दरख्तों का पैटर्न है। इसी तरह से ग्रास, ये भी वेरी करेगा कि आपके पास कौन सा वर्जन है, जिसके पास जो वर्जन होगा, तो हर वर्जन में ये वाले जो प्रीसेट होंगे ये सारे डिफरेंट होंगे उसके, ठीक है। तो ये बने बनाए उसका सेट है पैटर्न्स का। तो ये था आज का लेक्चर।